कृष्ण कहते हैं, हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, सब मनाते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं। किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर इस संसार से चला जाता है, हम दुर्लभ हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने पर शोक नहीं मनाता, बल्कि नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर भी कोई आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये प्रकृति का अटूट नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो भी आपके पास है उसका आनंद उठाइए। श्री कृष्ण ने कहा है कि उस ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है, सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। जीव छोटा या बड़ा या ज्यादा यह नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनके साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर सभी में ईश्वर का वास है। ये ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है, उसी का वास प्रत्येक प्राणियों में है। सभी के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है। आत्म संयम भी ईश्वर ही है। ये संसार नश्वर है, सुख दुख हर्ष विषाद आदि लगा ही रहता है। दिन भर के सुख से जो खुश नहीं होता और असुर होने पर जो दुखी नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है कि यहाँ सब कुछ क्षण भर के लिए ही होता है, भले ही वह सुख हो या फिर दुख। ये जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वही वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह उसी प्राणी की भांति है जिसे बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना तो व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव ही रखते हैं। ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहे। श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन में सीधा सरल होना अनुचित है। जो सरल और सीधा होता है, लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। ये जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनना ही पड़ता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी भी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास भाव होता है, वही जिनके पास साधनों की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान का धन्यवाद तो अवश्य करते हैं। ये पृथ्वी नश्वर है, यहाँ सभी गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख में जीवन आता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म भी यहाँ पर लगी ही रहती है। इसलिए अधिक खुश होना, दुख मनाना व्यर्थ है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर होता है। मुंह द्वारा दी गई माफी को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है, परंतु दिल की माफी को प्राप्त करने में तो उम्र बीत जाया करती है। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा अवश्य लेते हैं। इस परीक्षा भक्तों को अनेक कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। सामान्य लोग इसे दुख मानकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उनका सामना करते हैं। संसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है, वह स्थायी नहीं है। यह सुख आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। आपको दुख भी प्राप्त होगा, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परमानंद को प्राप्त कराती है। माना जाता है कि जीवन के कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। जितने भी रिश्ते नाते सुख दुख हमें प्राप्त होते हैं, वे पूर्ण जन्मों का ही फल होता है। वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता।
प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आशा हो और द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, परंतु ये सभी शुद्ध हो तो भगवान को तो आना ही पड़ता है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती है। आशाएं बड़ी प्रबल होती है। जो लोग ये कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं, उन्हें मालूम ये भी होना चाहिए कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। श्री कृष्ण ने कहा है, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, जान पहचान व आज के युग में तो व्यक्ति का मूल्यांकन ही इससे किया जाता है। पहचान से मिला काम आपके पास तभी तक रहेगा जब तक कि आप उनके साथ मधुर संबंध ना बना लो। संबंधों में खटास आई और काम निकल गया हाथ से। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर इंसान तब रोता है जब वो थक जाता है और एक विजेता तभी रुकता है जब वो जीत जाता है। खुद के लिए ना सही, उनके लिए कामयाब बनना जो आपको नाकामयाब होता देखना चाहते हैं। कभी कभी अपने बड़े सपने को किसी छोटी सोच वाले के साथ साझा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं कि वो आपके बड़े सपने को समझ पाए। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने की बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं, प्यार अगर सच्चा हो तो वो लौटकर आपके पास जरूर आएगा, लेकिन तो ये है कि यदि प्यार सच्चा होता तो वो आपको छोड़कर जाता ही क्यों। यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सके। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता, उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप भी काम आई, क्योंकि अगर छांव ही होती तो न जाने कब के सो गए होते। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो कमजोरी बन जाती है। वह इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए।